नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई के बाद अब साफ तौर पर मुंबई की एक अदालत ने भी अनिल देशमुख को साफ तौर पर सख्त आदेश दिए हैं कि जो अनिल देशमुख लगातार पिछले कई महीनों से जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनके किसी भी बहानों को सुना नहीं जाएगा। यानी कि अब 16 नवंबर को उन्हें अब जांच में पेश होने के आदेश कोर्ट की ओर से दिए गए हैं, जो कि साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए और अनिल देशमुख के लिए एक बड़ा झटका है। और इसी को खास तौर पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हालात लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार में बने हुए हैं, किस तरीके से बड़े बड़े मंत्रियों को जांच की आंच से बचाने की कोशिश जो की जा रही है, लेकिन अब जब सीबीआई ईडी के बाद जब अदालत ने इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, तो अब क्या कहा जाए कि आगे की क्या कुछ रणनीति महाविकास आघाड़ी सरकार की होगी, और इसी को लेकर आज हम खास बातचीत करने वाले हैं। तो सर, जिस तरीके से लगातार जो महाविकास आघाड़ी सरकार में हालात बने हुए हैं सर, एक के बाद एक बड़े बड़े मंत्रियों का नाम घोटालों में सामने आ रहा है, और अब जो अनिल देशमुख पिछले कई महीनों से गायब है, ना ही ईडी की जांच में वो सहयोग कर रहे हैं, ना ही सीबीआई की जांच में वो सहयोग कर रहे हैं। सर, अब जिस तरीके से मुंबई की कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब अनिल देशमुख के कोई बहाने नहीं चलेंगे, यानी कि अब उन्हें 16 नवंबर को जो तारीख दी गई है उस डेट पर उन्हें जांच के लिए अपना पेशी उन्होंने वहां पर देनी होगी, और अदालत के सामने यहाँ पर ईडी और सीबीआई के जो भी अधिकारी उनसे जांचबीन कर रहे हैं उसके सामने पेश होना होगा। देखिए, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट है, ये बेमेल सरकार है, और जब ये बनी थी तभी ये लग रहा था कि उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा को छोड़कर, कट्टर हिंदुत्ववादी पहचान को छोड़कर कांग्रेस से मिले, जो बिल्कुल विरोधी पार्टी थी। और मिले क्यों? केवल सत्ता पाने के लिए उन्होंने बीजेपी की तिलांजलि कर दी, जबकि 15 साल पुराना उनका रिश्ता था। तभी पता लग रहा था कि उद्धव ठाकरे के लिए पद जरूरी है और उनको कोई विचारधारा से लेना देना नहीं है। अभी तक के जो मामले हैं उसमें आप देखें कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के मंत्री, चाहे वो अनिल परब हो, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे बाकी और कई मंत्री और एमएलए हैं, लगभग 35 से ऊपर उनके विधायक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में फंसे हुए हैं। तो वो जो है उसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की है, क्योंकि वो प्रमुख है वहां के, वो सीएम है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जब जितने भी घोटाले घपले खुल रहे हैं, जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के बाद से एनसीबी ने छापेमारी की और नशेखोरों को पकड़ा, नशे की खेप पकड़ी गई, इसमें हमने देखा कि महाराष्ट्र की पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। सीएम का बयान आया, लेकिन उन चीजों को ढकने के लिए आया, जबकि उनका यह होना चाहिए था कि केंद्र एनसीबी कार्रवाई कर रही है। अरे उसके पहले पुलिस क्या कर रही है? इसका मतलब पुलिस बदमाशों से मिलकर उन नशाखोरी के व्यापारियों को खुली छुट्टी दे रही है, तो कुछ तो मिल रहा होगा। क्या मिल रहा था उस समय लोगों को क्लियर नहीं था। लेकिन बाद में जो ये परमवीर सिंह की चिट्ठी आई, जिसमें 100 करोड़ रुपए की उगाही का मामला खुलकर आया, तो लोगों को पता चला कि ये जो अनिल देशमुख हैं, ये गृह मंत्री, जब ये पुलिस वालों से कहेंगे कि मुझे पैसे उगा के ला के दो, तो पुलिस वाले कहां से लाएंगे जिसकी खुद की तनख्वाह 20-30 हजार है, 100 करोड़ रुपया महीना? ऑब्वियसली बदमाशों से लाएंगे, और बदमाश बदमाशी करेंगे तो नशाखोर जो हैं वो अपनी ड्रग बेचेंगे, अपराधी मर्डर करेंगे, घोटाले घपलेबाज अपनी बिल्डिंग अवैध रूप से बनाएंगे। यही महाराष्ट्र में चल रहा है। अब इसकी जांच हो, ये पैसे किस किस पे बटे? 100 करोड़ अकेले अनिल देशमुख ने खा लिए, या ये मुख्यमंत्री तक गए? किन किन अधिकारियों ने लिए? अच्छा होता कि उद्धव ठाकरे अगर इसमें पाक साफ हैं तो वो ये आगे आके कहते कि इसको गिरफ्तार करो, और हमारी पुलिस भी सहयोग करेगी, सीबीआई की तत्काल जांच हो, कौन कौन अधिकारी मिले हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, जैसा हम उत्तर प्रदेश में सीएम योगी जी को देखते हैं। कोई मैटर उनके संज्ञान में आ जाए, तत्काल सीबीआई को ट्रांसफर करने में 24 घंटे नहीं लगाते वो, और वो कहते हैं जो भी सख्त अधिकारी हो पकड़ो उसको, दो उसको जेल के अंदर, और वहां कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में देखो, कार्रवाई के नाम पे सब जीरो, और ढकने के लिए इतना हो रहा है कि इतना बड़ा आदमी जो कि गृह मंत्री रहा हो वो गायब है। तो वो उसकी, मैं तो देख रहा हूं कि उनको कानून की भी जानकारी नहीं है। सीबीआई आपको एक के बाद एक सम्मन कर रही है और आप गायब हो, तो सीबीआई चाहे तो जमीन में से निकाल लाएगी,
सीबीआई वो संस्था है हमारे देश की, लेकिन वो खिला रही है कि बेटा तू खेल, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से संबंध में, पहले संबंध में ही सीबीआई के सामने पेश हो जाते तो शायद वो खुला घूमते, जांच चलती है हमारे यहां सालों साल, कोर्ट में केस चलता, उनको राहत मिलती। लेकिन अब जो उन्होंने कारनामा किया है गायब होकर, अब जो लताड़ लगाई है ये कोर्ट ने, निश्चित रूप से अब उनको जिस दिन वो पकड़ में आएंगे वो जमानत की एप्लीकेशन भी नहीं दे सकेंगे और कोर्ट अब उनको जमानत भी देने वाली नहीं है। तो निश्चित रूप से अनिल देशमुख की मुश्किलें इससे बढ़ी हैं और अब वो अगला जीवन उनका तब तक जेल में रहेगा जब तक इसका कोई फैसला नहीं हो जाता। इसके उलट अगर वो सहयोग करते तो जरूर जांच में आते रहते और जाते रहते। बहुत केस भ्रष्टाचार के चल रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है और गलती इसमें उद्धव ठाकरे की भी है कि वो इस अपराधी को छुपाने में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं और अब जो सीबीआई का बड़ा एक्शन सर सामने आया, क्योंकि सीबीआई ने अब इस मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर अनिल देशमुख के खिलाफ जो लगातार मामले महाराष्ट्र में चल रहे हैं उसको लेकर डीजीपी और मुख्य सचिव को भी तलब किया है, उन्हें भी जांच में पेश होने को कहा गया। ये आदेश दिए गए हैं कि आपको अब अनिल देशमुख के खिलाफ जो भी सबूत आपको पता है उसके लिए आपको आकर पेशी में शामिल होना पड़ेगा और गवाह बनना पड़ेगा। सर, ये कहा गया है। तो क्या लगता है कि सर अब जो लगातार एक के बाद एक तमाम दांवपेच अनिल देशमुख इस्तेमाल कर रहे थे, कभी तबीयत का हवाला दिया जा रहा था, कभी वो ये कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो अब लग रहा है कि सर अब जो महाविकास अघाड़ी सरकार की जो झोल झपाटे की सरकार है अब वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। देखिए, जो महाराष्ट्र सरकार है उसका एक कार्यशैली देखिए, उनके ऊपर जो सवाल उठाता है वो उसी को कुचलने की कोशिश करते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। हमने रिपब्लिक का हाल देखा कि अर्नब गोस्वामी को बिना मतलब बेमतलब के मुद्दों में उठा के जेल में डाल दिया, बड़े बड़े अधिकारियों को थाने में बिठा के रखा। ये परमवीर सिंह के बारे में देखिए, एक पुलिस कमिश्नर है, वो इस समय भी डीजी रैंक पर हैं होमगार्ड के, और उनको आरोपी बना दिया, कई सारे केस उनके ऊपर लगा दिए, वो खुद भागा हुआ घूम रहा है। तो एक इतना बड़ा आईपीएस अधिकारी, उसको भागना पड़ रहा है क्योंकि उनको पता है शायद कि अगर वो गवाही में पेश हो जाएंगे तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो सरकार निश्चित रूप से घिरी हुई है और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आप देखें कि चाहे किरीट सुमैया हो, चाहे वो नारायण राणे हो, वो समय समय पर इनके घपले घोटालों को उजागर करते रहे हैं, लेकिन बजाय उनका जवाब देने के मुख्यमंत्री ये नारायण राणे पर हमला कर देते हैं, उसके खिलाफ केस कर दिया, किरीट सुमैया पे हमला कर दिया, किरीट सुमैया के ऊपर केस कर दिया। यानी बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ कि उद्धव ठाकरे सरकार का मतलब है कि कोई उन पे सवाल उठाएगा तो वो उसी को कुचलने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ केस कर देंगे, उसको शिव सैनिक जाके उसके ऊपर ही साई गिरेंगे, कीचड़ गिरेंगे, डराएंगे धमकाएंगे, ये सब चल रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए। और ऐसे में मैं बताऊं, कोई कानून में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि यदि कोई सीएम इस तरह के कार्रवाई नहीं कर रहा है या वो जबरदस्ती लोगों को भ्रष्टाचार में उन भ्रष्टाचारों को दबा रहा है, ऐसे में तो मुख्यमंत्री को तत्काल कानून की कार्रवाई करके हटा देना चाहिए। क्योंकि ऐसे सीएम का मतलब क्या है, जिस राज्य में इतने 100 करोड़ के घोटाले घपले खुल रहे हैं, 100 करोड़ का इनका खुला है, अनिल परब का खुला है, बाकी और इनके संजय राउत तक के ऊपर आरोप लगे, अभी वो आरोप हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, वो कोर्ट का मैटर है, लेकिन जांच होगी तब तो पता लगेगा। अभी भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य अभी रहस्य है, यदा कदा उसमें कुछ चीजें निकल करके आती हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार का जो रोल है वो अपराधियों से गठजोड़ होता दिख रहा है, चाहे वो अपराधी राजनीतिक हो, चाहे वो मुंबई के या महाराष्ट्र के क्रिमिनल इस तरह के हों। तो निश्चित रूप से सरकार पे तो प्रभाव पड़ ही रहा है और ये अपनी ही किरकिरी कर रहे हैं, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी शिवसेना मार रही है। छवि तो खराब उसी दिन हो गई थी शिवसेना की जब सरकार बनाई थी। बची कुची छवि जो है इस शिवसेना, एनसीपी और साथ में कांग्रेस, तीनों की इस समय महाराष्ट्र में खत्म है। आने वाला जो बीएमसी का चुनाव है उसमें इसका असर आपको साफ साफ दिखाई देगा। तीनों दल ये साफ होंगे और बीजेपी ही वहां काबिज होगी। वाकई सर, जिस तरीके से अब बीएमसी के चुनाव भी होने वाले, लेकिन एक के बाद जो बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं सर, हाल ही में जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ था कि कैसे सचिन वाजे ने ये बड़े खुलासे सर ईडी के सामने किए थे कि कैसे अनिल देशमुख के इशारों पर ही उनके जो पीए हैं उन्हें करोड़ों की तादाद में बैग में भरकर पैसे दिए गए थे सर। 16 बैग दिए गए थे जिसमें साफ तौर पर डीजीपी डीसीपी के ट्रांसफर रैकेट को लेकर एक बड़ा अमाउंट दिया गया था, जिसमें अनिल परब को 20
करोड़ रुपए, अनिल देशमुख के लिए 20 करोड़ रुपए सचिन वाजे की ओर से दिए गए थे। खुलासा अभी हाल ही में ईडी की चार्जशीट में हुआ है सर, तो इस पर क्या कहेंगे सर? आखिर क्यों जो बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, ईडी की ओर से चार्जशीट भी दायर कर दी गई, लेकिन बावजूद इस पर कार्रवाई करने के उद्धव ठाकरे क्यों नहीं कोई जवाबदेही कर रहे हैं? क्यों लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं के साथ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खींच निकालने का काम किया जा रहा था बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों या उनके प्रवक्ता संजय राउत हों, आप इनके बयान देखें। संजय राउत के बयान हमेशा, चाहे ईडी ने कोई कार्रवाई की है, नोटिस दिया, सम्मन दिया, चार्जशीट दाखिल करी, सीबीआई जब एंटर हुई, सीबीआई को इसलिए आना पड़ा कि ईडी बार बार सम्मन दे रही है, 5 सम्मन के बाद भी कोई बंदा हाजिर नहीं हो रहा, तो इसलिए उन्होंने सीबीआई को ट्रांसफर किया कि भैया इसको लाओ ढूंढ के, कहां है ये व्यक्ति। राजनीतिक है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह का बयान संजय राउत ने दिया, उन्होंने क्या कहा? केंद्र सरकार हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं, और हमारी सरकार 5 नहीं 25 साल चलेगी। यानी एक धमकी दे रहे हैं वो केंद्र को, संवैधानिक संस्थाओं को। दूसरी तरफ ये जो बयान है या उद्धव ठाकरे का जो मौन है, ये एक तरह से ऐसा है जैसे किसी का बच्चा कोई अपराध कर दे और आप उसकी शिकायत लेके माँ बाप के पास जाओ और वो ये कह दे नहीं नहीं मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है, ये तो मार ही नहीं सकता, तो उस बच्चे को क्या होगा? अगली बार उसका हौसला बढ़ेगा, वो और मारेगा। ठीक ये जो शिवसेना के नेता हैं, एनसीपी के शरद पवार हैं और राहुल गांधी हैं, सवाल इनसे है कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो आप मौन क्यों हो? आप केंद्र पर आरोप मढ़कर क्या आप इन अपराधियों को बचाना चाहते हो? यह सवाल इन तीनों नेताओं से है, क्योंकि कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी और एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना में उद्धव ठाकरे ये जवाबदेह हैं कि इनके राज्यों के अपराधी जिन्होंने करोड़ों के घोटाले घपले किए हैं वो छुपते घूम रहे हैं, और ये उनके बचाव में, उनको बचाने के लिए केंद्र पर ये आरोप लगा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि इनके खुद के दामन में दाग लगे हुए हैं। निश्चित रूप से यह बताता है कि उद्धव ठाकरे सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है, वरना वो इस तरह के अपराधियों को बिल्कुल ना बचाते, अभी तक वो गिरफ्तार हो गए होते। तो ये थे हमारे साथ पवन त्यागी जी, इनका साफ तौर पर यह कहना था कि उद्धव सरकार के मंत्री, बड़े बड़े मंत्री के साथ ही उद्धव ठाकरे भी इस पूरे मामले में लिप्त हैं, और इसीलिए लगातार लीपापोती लंबे समय से करने का काम महाराष्ट्र में किया जा रहा है, और इस तरीके से अपराधियों को अंजाम देने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम हो रहा है, और बड़े बड़े मंत्रियों को बचाने का काम उद्धव सरकार हालांकि कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से ईडी, सीबीआई से लेकर अब मुंबई की अदालत ने भी साफ तौर पर अनिल देशमुख के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बौखलाए हुए हैं, जिसका असर उनकी ओर से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ राजनीतिक खींच जो निकाली जा रही है इसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि साफ तौर पर एक के बाद एक जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, इसे महाविकास अघाड़ी सरकार पूरी तरीके से सख्ते में आ चुकी है, और इसीलिए उसे बचाने के लिए पूरे दांवपेच का इस्तेमाल हालांकि उद्धव ठाकरे इस्तेमाल करते हुए फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।